नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और ये आपका शो है। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे गेस्ट आपके सवालों का सरल भाषा में जवाब देंगे। आप अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जिसके द्वारा आप स्कैन करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर फ़ोन नंबर और हैशटैग्स है जिसके द्वारा आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारे गेस्ट उनका सरल भाषा में आपको जवाब देंगे। सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। दिन के निचले स्तर से देखें तो रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात करें तो अब करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 23,400 के पास पहुंच गया है। निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी दिखी है, करीब 49,900 के आसपास। दिन के ऊंचले स्तर से थोड़ी सी गिरावट, लेकिन फिर भी 49,900 के पास निफ्टी बैंक। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में आज काफ़ी कमजोरी है। मैरिको, डाबर, जीसीपीएल सभी लाल निशान में आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कमजोरी दिखी थी और आज भी वो तेजी दिखी थी और आज भी वो तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। शोभा, लोढ़ा, प्रेस्टीज एस्टेट्स सभी में आज करीब 2 से 4% की तेजी दिखी है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है। महानगर गैस, ओएनजीसी, गेल जैसे कुछ स्टॉक्स में आज थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है। आरकेएन केमिकल्स पर नजर डालते हैं। बीएनके सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, करीब 6 से 7% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। उनका नजरिया काफ़ी पॉजिटिव है, खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। खरीदारी की राय काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। 864 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य है, जिसके चलते 8.5 से 9% की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस में आज ब्लॉक डील हुई है, उसके बावजूद स्टॉक में आज अच्छा एक्शन है। बेन कैपिटल और पीएनबी पैरिबास ने करीब 3.5% हिस्सेदारी बेची। स्टॉक में करीब 4% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। शोभा की बात करते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स की तो हमने बात की ही। शोभा में करीब 6% की तेजी दिखी है। कंपनी ने राइट्स इश्यू अनाउंस किया है। 2,000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है। 1651 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये राइट्स इश्यू किया जाएगा। तो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 20% के डिस्काउंट पे ये राइट्स इश्यू होगा, जिसके चलते 6.5% की तेजी यहाँ पर भी दिखी है। तो ये तो हुई बाजार की बात। हमारे गेस्ट को अब जोड़ लेते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश भोसले, टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल वन के। राजेश, गुड मॉर्निंग। अपना समय निकालकर योर टॉक्स पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगी, बाजार पर क्या राय बनती है? तेज़ी दिखी है, लेकिन क्या ये तेज़ी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, गैप अप तो मार्केट हुआ है और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बट अगर आप कॉल राइटिंग देखें तो काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड आज वीकली एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं आज के सेशन के लिए 23,500 एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है एंड कोई भी अगर इंट्राडे बाउंस आता है तो 23,500 के आसपास एक सप्लाई जोन आपको देखने को मिल सकता है। और नीचे के स्तर पे अगर हम देखें तो 23,200, 250 ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इनकेस 23,300 के अगर नीचे हम अगर मार्केट स्लिप होता है ड्यू टू कॉल राइटिंग, तो वो एक वापस री एंटर का एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी इंडेक्स पर। विवेक जी, आपसे भी इंडेक्स पर ही सबसे पहले राय लेना चाहूँगी और उसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर पर भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद ऐसा मानना था कि शायद फोकस रूरल डिमांड, रूरल कंजम्पशन पर रहेगा, जिसके चलते एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी थोड़े दिनों के लिए तेज़ी दिखी थी, लेकिन आज फिर से नरमी दिखाई दे रही है। मैरिको, डाबर, एचयूएल जैसे सभी स्टॉक्स में। सबसे पहले इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए और उसके बाद एफएमसीजी इंडेक्स पर भी अपनी राय बताएं। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को पैनल पे। देखिए, इंडेक्स पे ओवरऑल थोड़ा सा मैं अभी कॉशियस हूँ। मुझे लगता है कि अंडरलाइंग जो स्ट्रेंथ है वो काफी बुलिश है, लेकिन आपको जहाँ पे दिखता है कि सेक्टर या फिर स्टॉक्स जहाँ पे बहुत ज्यादा रनअप आ चुका है वहां पे थोड़ा बहुत मुनाफा भी लेना चाहिए।
और ओवरऑल हो सकता है कि इंडेक्स नीचे नहीं गिरे, क्योंकि इंडेक्स में जो मेजर कॉन्स्ट दो मेजर फैक्टर, एक तो बीएफएसआई है जो बैंकिंग सेक्टर है, वो इतना नहीं बढ़ा अभी तक, तो उसका कंट्रीब्यूशन आगे चलते भी रहेगा। और दूसरी चीज जो फार्मा सेक्टर है वहां पे भी आपको कई से अंडर वैल्यूएशन के पॉकेट्स हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडेक्स एक रेंज में रह सकता है, लेकिन आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पे दिखे कि वैल्यूएशन सही में बहुत स्ट्रेच्ड हो चुके हैं, वहां पे आपको ध्यान से रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स आज के दिन। दूसरी चीज जहां तक एफएमसीजी का सवाल है, देखिए एक तो इलेक्शन खत्म हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अब मॉनसून ठीक ठाक चल रहा है, तो उसके बाद में एक समय पे ये लगा था कि कहीं अगर मिलीजुली सरकार आती है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है सरकार में, तो आपको दिखेगा कि डिफेंसिव की ओर लोग भागने लगे थे। अब ओवरऑल सब कुछ सेट है, सरकार एकदम स्थिर लग रही है फिलहाल तो, और इसके लिए आपको वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एफएमसीजी स्ट्रेस्ड लग रहा है, इसके लिए आपको एक डलनेस है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत नीचे जाने वाला है यहाँ पे भी। अ, आगे चल के अब हम लोग बजट का वेट कर रहे हैं, अगले महीने बजट आएगा, सरकार का फोकस वापस रूरल साइड में काफी रहने वाला है, और मुझे लगता है कि अगर रूरल साइड में फोकस रहता है तो एफएमसीजी आपको स्लो एंड स्टडीली मार्केट वैल्यूएशन इन द सेंस मार्केट ट्रेंड के साथ आओ चलते रहेगा। तो मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, लेकिन सर्टेन सेक्टर्स पे, पर्टिकुलरली डिफेंस है या फिर पीएसयू बैंक्स है, रेलवेज में शायद कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है, वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी से रहना पड़ेगा। व्यू है आपका। लेकिन चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, विजेंद्र कुमार है नोएडा से। विजेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है? हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरा जो सवाल है वो आदित्य बिरला फैशन रिटेल के मेरे पास में 174 रुपए के भाव से 400 शेयर्स हैं। ओके, 174 के भाव पे। अभी तो भाव 327 के आसपास है। मुझे लगता है ये करीब 3 साल पुरानी खरीद होगी आपकी, 2021 की। जी 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 जी। ओके। अब मैं एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि मैं इनको रिटेन करूं, क्योंकि कुछ और फैशन से रिलेटेड हैं, वो तो 1100-1200 के हैं, ये 350 तक एक बार गया था और फिर गिरते गिरते आके दोबारा से अब नाउ पिकिंग अप। ओके। तो मैं इसको रिटेन करूं कि इसको निकाल दूं? ओके विवेक जी, लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स है, 3 साल पहले की खरीद है, काफी अप्स एंड डाउन देखने के बाद वापस से अभी तक रुके हुए हैं, क्या करना चाहिए? निकाल दे, बने रहें, क्या सलाह देंगे आप? देखिए आप क्लियर कट एक लंबे अवधि के निवेशक हो, ये दिख रहा है, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस के बाद काफी ऊपर नीचे स्टॉक गया है और फाइनली आप बहुत अच्छा कर रहा है। दिक्कत कहाँ आई थी? एक तो कोविड के बाद में जो जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे काफी कंपनीज ने मार खाया, और एपीएफआरएल भी काफी तेजी से एक्विजिशन वगैरह कर रहा था। अभी रिसेंट एक्विजिशन उनका टीसीएनएस क्लोथिंग था, जो डब्ल्यू ब्रांड करके बनाता है। तो यहाँ पे काफी खर्चा हुआ है, कंपनी का कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था, तो उसके कारण स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादातर जो शॉपर्स है जो खरीदारी करते हैं, वो लोग अब ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पे आ रहे हैं। आपको अब दिखेगा कि अगर कोई भी मॉल में चले जाओ तो आपको ऑफलाइन मोड में काफी शॉपिंग चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो अब आज इनके पास ब्रांड्स है, मतलब सब दिग्गज ब्रांड्स है आदित्य बिरला फैशन के पास, और जो इन्होंने पैंटालून्स भी खरीदा था वो भी अब आपको धीरे धीरे कमाई करते हुए दिखेगा। तो एक जोमेटो की स्टोरी है जहाँ पे काफी नुकसान कर रही थी कंपनी, अब स्लोली बैक इन ब्लैक आ रही है। तो होल्ड कीजिए, लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है ये मुझे लगता है, और रिटेल बूम इंडिया में चलते ही रहेगा। अब ये जो रिटेल है इनके जो पैंटालून्स वगैरह आपको दिखेंगे टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी आने लग गए हैं, तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव। फैशन एंड रिटेल पर ये राय लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार से राजेश शाह ने हमें फ़ोन कॉल किया है। राजेश गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम, मुझे आईआरसीटी पर राय लेना है। साल भर का नजरिया है, 2 साल भी रख सकते हैं। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास और कितने दाम पे खरीदे थे? 2500 शेयर है मेरे पास, 611 में जब वो फैस आया था ना उसी समय मैंने लिया था। ठीक है, फ्रेश इश्यू में आईपीओ में खरीदे थे 611 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। अभी देखें तो 1000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा मुनाफा आईआरसीटीसी के होल्डिंग पर राजेश जी को है।
एक साल का नजरिया है, तो विवेक जी आप ही से पूछना चाहूंगी, फंडामेंटल्स पर क्या राय बनती है इस स्टॉक पर? देखिए, आज के दिन ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा मुझे फीलिंग आ रहा है कि वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली है, क्योंकि मार्केट ने बहुत अगले 2-3 साल का अर्निंग्स और जो बिजनेस आना है सरकार की तरफ से वो फैक्टर इन कर लिया था। इसके लिए आपको दिखेगा कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा किया। लेकिन आईआरसीटीसी एक डिफरेंट मॉडल ऑफ बिजनेस है। ये आप समझ लीजिए कि सरकारी कंपनी है, लेकिन जो जो टिकटिंग बिजनेस है, अब कंपनी बाकी दूसरे सेगमेंट्स में उतर रही है। इनफैक्ट केटरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया आज इनका। धीरे धीरे जैसे ही एक्सपैंड कर रही है और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करे आईआरसीटीसी, और भी आपको सेफ प्ले लग रहा है मुझे। हाँ, वैल्यूएशन वाइज शॉर्ट टर्म में ये भी स्ट्रेच लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैवलिंग वापस फुल फ्लेज्ड चालू होकर रखा है और कंपनी नए नए ट्रेजेक्टरीज में घुस रही है, मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए ये कंपनी अभी भी अच्छी है। तो होल्ड करिए इसको, और अगर 2 साल आप रख सकते हैं तो पक्का आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर है। अब 2 साल तक अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो बढ़िया मुनाफा आपको यहाँ पर मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कल्पना ठक्कर हैं मुलुंड से। कल्पना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वेदांता के 100 शेयर है, 470 का मेरा बाइंग प्राइस है। ओके, 470 का, 470 का। हाँ। ओके राजेश जी, क्या लग रहा है आपको? वेदांता में 443 है, इनके खरीद भाव से थोड़ा नीचे आ चुका है, मामूली नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए, ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। मई मंथ में काफी अच्छा अप्रैल और मई मंथ में काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट इस मंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है हायर लेवल से। बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, 420 पे एक अच्छा खासा बेस बन रहा है, तो 420 का एक स्टॉप लॉस रखिए। हायर लेवल्स पे वापस 470 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 490 500 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी वेदांता पर। 450 से 500 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। फैज अहमद ने यूट्यूब पर एक सवाल भेजा है। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स पर राय जानना चाहते हैं। एक है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके 150 शेयर है उनके पास, 480 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। और दूसरा है हर्क्यूल्स हॉइस्ट, 200 शेयर है जो 495 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। राजेश जी आप ही से पूछना चाहूंगी, हर्क्यूल्स हॉइस्ट और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी पर अपनी राय बताएं। तो डेफिनेटली पीएफसी अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर में, एंड लास्ट वीक एक काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। तो वापस जो स्टॉक है वापस 550 570 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। पैनिक लो के बाद काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 570 580 रीटेस्ट कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक है उसका अगर आप सिंबल रिपीट करें तो हॉइस्ट, हरकुलिस हॉइस्ट अगर आप देखें तो अभी फिलहाल 520 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ज्यादा मेजर लिक्विडिटी नहीं है इस काउंटर में, और वॉल्यूम्स भी फिलहाल लो ही रहते हैं इस स्टॉक में। तो सजेस्ट करूंगा, कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 560 के आसपास तो ये उसका ऑल टाइम हाई है, तो अराउंड 560 के आसपास अगर एग्जिट करे तो वो बेटर रहेगा। तो ये सलाह हरक्यूल्स हॉइस्ट पे आ रही है और साथ ही पीएफसी को लेकर है। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राजेश हैं मुंबई से। राजेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास नजराना का 1000 शेयर है, 700 रुपए के भाव से लिए हुए। नजारा टेक्नोलॉजी के 500 शेयर है आपके पास? हाँ, 1000 के भाव से लिए हुए। ओके, 1000 के भाव से आपने लिए हैं 500 शेयर? या ओके, अभी करेंट भाव है 865 रुपये। क्या करना चाहिए विवेक जी इनको? 1000 के रेट पे इन्होंने खरीदा है, हालांकि 1000 का रेट अभी दिख नहीं रहा है, पिछले 1 साल में तो वो भाव आया नहीं है, पुरानी खरीद है लगता है इनकी। क्या करना चाहिए इनको विवेक जी? ये लगता है 2021 के आसपास वो भाव दिखता था 1000 के ऊपर। क्या बने रहे? क्या आगे 1000 के ऊपर जाएगा क्या नजारा टेक? देखिए, इस पे क्या है कि फंडामेंटल राय देना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे चलता है। एक तो सेक्टर ऐसे होकर रखा है कि जो बोलते हैं ना, सरकारी इंटरवेंशन ज्यादा है इस सेक्टर में।
और फिलहाल ये सारे के सारे जितने भी गेमिंग कंपनीज है बहुत अंडर परफॉर्म किए, क्योंकि सरकार का टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह एक अनक्लैरिटी का सिचुएशन बना दिया गया था वहां पे। तो इसके लिए आप देख लीजिए, नजारा है या फिर ऑन मोबाइल है या फिर डेल्टा कॉर्पोरेशन है, ये सारी कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन इलेक्शन के पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी कुछ बच्चों के साथ बैठ के गेमिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक उम्मीद है सरकार, मतलब इनका जो एसोसिएशन, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ चेंजेस या बदलाव आए। तो वो सब आता है तो नजारा टेक्नोलॉजी एक्चुअली कंपनी वाइज बहुत बढ़िया कंपनी है। और जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये एकदम मैं तो बोलूंगा कि भारत में तो एकदम नेसेंट स्टेज पे है। ये कई मल्टीपल टाइम्स आपको आगे चल के बूम दिखाना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पॉलिसी डिसीजन थोड़ा अगर क्लैरिटी आ जाए तो ये स्टॉक आपको 1000 का और बहुत ज्यादा भी दिखाएगा। तो रखिए, काफी स्टॉक डाउन जाके वापस धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बेचना चाहिए, लेकिन हाँ, ये क्लैरिटी के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सलाह नज़ारा टेक को लेकर विवेक जी की तरफ से है। दर्शकों के सवालों का जवाब तो हम लगातार देंगे, लेकिन सबसे पहले अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस बीच 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, बाजार पर क्या राय रहेगी? आज के ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम दिखा है, क्या वो कंटिन्यू हो सकता है? और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में? कल बाजार पे हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन का फेज रह सकता है। 23,500 का जो हर्डल था वो सरपास नहीं हुआ है, लेकिन काफी स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशंस दिख रहे हैं। सो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना इंट्राडे या 1 से 2 दिनों के लिए ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी, रादर देन नानो इंडेक्स पे फोकस करना। बट ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पोजिशनली बाय एंड डिप्स की रणनीति इंडेक्स पे रखे और स्टॉक स्पेसिफिक करंट लेवल्स पे भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। ऑप्शंस में आज MFSL मेरे ध्यान में है कि जहाँ पे खरीदारी के साइड के रुझान दिख रहे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 14 से 15% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप फ्यूचर्स में हुआ है। वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप है वहां पे और स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो MFSL का 1000 रुपए का कॉल ऑप्शन अभी 23 रुपए 20 पैसे के आसपास चल रहा है। इसे खरीदारी करे 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 38 रुपए के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो MFSL यानी के कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने लेकर आना चाहेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं, सो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही डेरिवेटिव्स की दुनिया में ट्रेडिंग करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों ने हमारे लिए कई सारे सवाल भेजे हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। ओमकार देशमुख ने YouTube के कमेंट सेक्शन में आधार हाउसिंग फाइनेंस पर अपना सवाल भेजा है। याद रखें, ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 315 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। हाल ही में लिस्ट हुई थी, तो शायद चार्ट्स हमें बता नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो विवेक जी, आपसे पूछना चाहूँगी, फंडामेंटल्स पर क्या राय बनती है आधार हाउसिंग फाइनेंस पर? उन्होंने 315 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे, 390 के आसपास स्टॉक है। तो देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अगर इसके पेयर ग्रुप से कंपेयर करो प्रॉफिटेबिलिटी और जो अर्निंग्स है उस अगर रेशियो को देखो, तो ये कंपनी दूसरे अपने पेयर ग्रुप से एटलीस्ट 20% तक कम वैल्यूएशन पे लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको ऊपर की तरफ ये 450 तक दिखा सकता है और वहां पे ये एक टॉप आउट हो जाएगा एक बार का। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है सारे के सारे उसी वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो एक री रेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आए तब जाके और ऊपर जाए। लेकिन हाँ, 450 पर आता तो आपको मुनाफा बुक करना चाहिए। तो फिलहाल होल्ड रहेगा। ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन मैं बहुत बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है कि 450 जाएगा। 400 तक ये जा सकता है। तो ये आधार हाउसिंग को लेकर सलाह है विवेक जी की। लेकिन चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी पंजाब से फोन कर रहे हैं। संदीप जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास 2 इंक्वायरियां हैं। एक है एग्रोटेक फूड 100 शेयर है 770 रुपए, और एक है TVS सप्लाई चेन 198 रुपए 400 शेयर। ओके, एग्रोटेक फूड और दूसरा शेयर है आपका TVS सप्लाई। TVS सप्लाई पे पहले राजेश जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? इन्होंने 400 शेयर है इनके पास 198 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको TVS सप्लाई चेन में?
टीवीएस सप्लाई ये 176 पे ट्रेड कर रहा है। के आसपास है। जी राजेश जी, 176 पे है, बताइए क्या करें। देखिए फिलहाल तो रेंज बाउंड स्टॉक है। लास्ट ये वीक में एक बुलिश गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, तो रेंज बाउंड स्टॉक है, स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। 170 का एक स्टॉप लॉस होगा जो बुलिश गैप का सपोर्ट है। हायर लेवल्स पे रेंज बाउंड या स्टॉक तो कोई मेजर मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। 193 195 लेवल्स आते हैं तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। टीवीएस को लेकर और एग्रोटेक फूड्स, इसमें क्या करें राजेश जी, ये इस शेयर पर भी राय बता दें आप अपनी। बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बिल्कुल ही भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। आज फिलहाल आज 3% अप है। कोई भी बाउंस मिलता है, फर्दर बाउंस टूवर्ड्स 770 के आसपास, तो वहां पे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। कोई बड़ी अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट करे तो 770 के आसपास एग्जिट करना चाहिए। राय एग्रोटेक पर 770 के आसपास आपको अपने पोजीशंस एग्जिट कर लेने चाहिए। गाजियाबाद से नीलम अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नीलम गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, इनॉक्स एनर्जी ग्रीन पे। बिल्कुल, कितने शेयर है। 42 शेयर है मेरे पास, बाइंग प्राइस है 136। ठीक है, और आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। विवेक जी आपसे पूछना चाहूंगी, आईनॉक्स सर्विसेज जो उनके पास 42 शेयर्स है, 136 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे, क्या राय रहेगी आपकी। देखिए, आपको अगर रिन्यूएबल एनर्जी में देखना है तो ओवरऑल दूसरी कंपनीज पे भी देख सकते हो। मुझे मतलब ये कंपनी अच्छी है ओवरऑल, लेकिन जो भाव पे चल रही है, वैल्यूएशन इसका है आज के दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड दिखता है। तो ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि आप इसमें अटक जाओ फॉर लॉन्गर पीरियड और बाकी जो स्टॉक्स है इस सेक्टर में वो आपको चलते हुए दिखे। इनफैक्ट आप अगर देखो एनटीपीसी टाइप ऑफ कंपनीज या फिर इवन पावर ग्रिड वगैरह, ये भी रिन्यूएबल में घुस रहे हैं और वैल्यूएशन वाइज आप अगर ऊपर ओवरऑल देखो तो इस कंपनी से सस्ते चल रहे हैं। तो मेरी तो ये राय रहेगी कि आप धीरे धीरे इसमें से निकलिए, एग्जिट कीजिए। कंपनी अच्छी है जैसे मैंने कहा, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा खराब है। तो अगर ये कोई भी चांस से अगर 100 रुपया 110 के बीच में आता है तो आपको वापस रीएंटर करना चाहिए। ये राय आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पर। कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में आपको रहना है तो बाकी कई कंपनियां हैं जिसके वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है।